नमस्कार, प्रभास एक्शन न्यूज़ नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने जीत की हैट्रिक लगाकर नया इतिहास रच दिया है और आज बीजेपी के मुख्यालय पर पार्टी के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उनका जोश और उत्साह देखते बन रहा है। यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं द्वारा जश्न भी मनाया जा रहा है। ढोल नगाड़ों की थाप पर लोग नाच रहे हैं। पार्टी के जो कार्यकर्ता यहाँ पर जुटे हुए हैं, आइए बातचीत करते हैं और समझते हैं आज कितना उत्साह है। जी, आज बीजेपी की जीत पर क्या प्रतिक्रिया है? बीजेपी को इतनी बड़ी जीत मिली हरियाणा में, क्या प्रतिक्रिया है? प्रतिक्रिया आप खुद ही देख रहे होंगे। जिस तरह का माहौल बनाया जा रहा था, जिस तरह की मानसिकता या जिस तरह का भ्रम लोगों में पैदा करने का प्रयास किया जा रहा था, वो सब अपने औहदे मुँह गिरी है। उनकी कूटनीति, उनकी गंदी राजनीति को आज करारा जवाब दिया है हरियाणा की जनता ने। ये दिशा और दशा दोनों तय हुई है। लोगों को आभास हो जाना चाहिए कि सच के साथ है आज जनता को राजनीति समझ आने लगी है। जनता को समझ आने लगा है कि सत्ता किसके हाथों में जाने चाहिए, देश, समाज और धर्म किसके हाथ में सुरक्षित है। ये जनता ने आज साबित किया है। सबसे बड़ा उदाहरण जो दिया है वो दलितों ने दिया है। दलितों की राजनीति जो अन्य पार्टियां, अन्य विरोधी पार्टियां, कांग्रेस कह लीजिए या आम आदमी पार्टी कह लीजिए, खेल रही थी, उन दलितों ने आज करारा जवाब दिया है। मोदी सरकार का ये भ्रम इस बार भी फैलाया गया था कि आरक्षण खत्म होने जा रहा है और बीजेपी आरक्षण खत्म कर देगी, भ्रम फैलाया गया था। इसी का जवाब उन्हें दिया गया है कि अब उनके झूठ और उनके भ्रम की राजनीति अब नहीं चलेगी। जनता बहुत समझदार है, उनको प्रत्यक्ष प्रमाण, उनको प्रैक्टिकलिटी में भरोसा हो चुका है। ये उन्होंने देख लिया है। पिछले मोदी सरकार का, भाजपा सरकार का जो पिछले 10-15 वर्ष का उन्होंने अनुभव देखा, कार्यशैली देखी है, प्रत्येक जनता का, प्रत्येक वोटर ही नहीं, बच्चा समझ चुका है। एक चीज और है कि हम क्योंकि दिल्ली में खड़े हैं तो सवाल ये बनता है कि अरविंद केजरीवाल हरियाणा में प्रचार कर रहे थे, कह रहे थे मैं हरियाणा का लाल हूं, मेरे अंदर हरियाणा का खून है, मुझे वोट दीजिए। जनता ने पूरी तरह खारिज कर दिया है। जनता ने अरविंद केजरीवाल को भी बुरी तरह खारिज किया है। अरविंद केजरीवाल बहुत सपने लेते हैं, वो बहुत सपने लेते हैं, पर उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि एक सीमित समय तक ये आदमी सो सकता है और सोते समय ही सपने जो लिए जाते हैं वो ठीक हैं। जागते सपने कभी पूरे नहीं होते हैं, वो वहम कहलाते हैं। और अरविंद केजरीवाल जी को अब जाग जाना चाहिए और सच्चाई को स्वीकार कर और देश और जनता का, धर्म का, समाज का साथ देना चाहिए। योगी आदित्यनाथ जी आए थे हरियाणा में प्रचार के लिए, उन्होंने एक लाइन कही थी कि बटेंगे तो कटेंगे। आपको लगता है कि वो लाइन काम कर गई? काम नहीं करेगी, वो लाइन चलेगी। अभी दिल्ली में अभी तो वहाँ अलग अलग लड़े हैं ना, यहाँ ये दोनों इकट्ठा लड़ेंगे, मगर देश की जनता और दिल्ली की जनता समझ गई है, इनको बुरी तरह परास्त करेगी। इनकी सोच जो है ना, इन्होंने 8.5 खटाखट फरमाया था, हर जगह फैलाया था, वो देश की जनता और दिल्ली की जनता उस बाधा को समझ रही है। जो अन्य राज्यों में भी होगा वहाँ कमल खिलेगा। हर घर ने ठाना है, देश की जनता ने ठाना है, हर घर में कमल खिलाना है। आपके चैनल के माध्यम से अरविंद केजरीवाल को एक निमंत्रण देना चाहूंगी। अरविंद केजरीवाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपकी राजनीतिक जो आप सपने लेके चल रहे थे, स्वप्न लेके चल रहे थे, उसका अंत हो चुका है। अभी भी समय है, आप आइए, आपका स्वागत है। हम आपको भाजपा की सदस्यता दिलाते हैं। तो आप देख रहे हैं कि कार्यकर्ता यहाँ पे बीजेपी की सदस्यता ऑफर कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल को। आइए और लोगों की भी प्रतिक्रियाएं जानते हैं। हरियाणा में कहा जा रहा था कि किसान, पहलवान और जो लोग हैं, जवान, जो कि अग्निवीर का मुद्दा बनाया गया था कि सब परेशान हैं, लेकिन बीजेपी तो हरियाणा में तीसरी बार सरकार बना। जैसे कि पहले से ही रहा है, डिवाइड एंड रूल का कांग्रेस का एक एजेंडा रहा है। उसके कारण किसानों को, मजदूर को बांटने की बड़ी कोशिश की है, लेकिन लोगों ने विकास के नाम पे वोटिंग की है। जितना विकास, हर चाहे जिसके पास कोई सिफारिश नहीं थी, वहाँ किसी को नौकरियाँ नहीं मिलती थी। इस बार हरियाणा में योग्यता के आधार पर सिलेक्शनें हुई हैं और योग्य लोगों को नौकरियों पे स्थान मिला है। गरीब घर के बच्चे भी अच्छे पदों पे आए हैं और भ्रष्टाचार नाम की हरियाणा में कोई चीज़ नहीं है, ना कोई जातिवाद था, ना है और ना रहेगा। और लोगों ने बड़ा अच्छा ये संदेश दिया है। लोगों ने जो कांग्रेस की नीति रही है, बांटो और राज करो, उससे हटकर ऐसा संदेश दिया है और मोदी जी के हाथ मजबूत किए हैं। भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने का मौका दिया है और मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी ने जैसे पहले 10 सालों में काम किया, उससे भी बढ़कर काम करेंगे। और जैसे कि मध्य प्रदेश में कितने सालों से सरकार चलती है, हरियाणा
पब्लिक ने, उस पर क्या कहना है? देखो जी, हरियाणा पंजाब से सटा हुआ राज्य है। पंजाब में आज जो लोकतंत्र का बिल्कुल सर्वनाश हो गया है, लोकतंत्र नाम की कोई चीज़ नहीं है, गैंगस्टरों का राज है, जंगल राज है। और हरियाणा के लोग पड़ोस में देख रहे हैं, कल ही जैसे वहाँ पंचायती चुनाव चल रहे हैं, कल शरेआम कत्लेआम और जितने का पेपर रद्द कर दिए गए हैं। जो उम्मीदवारों को कहीं भी सरपंची पदों पे नहीं आए, खरीदो फरोख्त का माहौल था। और पूरा इस माहौल से लोगों ने देखा कि जो आम आदमी पार्टी है हमेशा अपने गलत तरीके से सिर्फ सोशल मीडिया के थ्रू काम करती है, धरातल पे कुछ नहीं है, ये लोगों ने दिखा दिया है। और आने वाला समय पंजाब में भी भारतीय जनता पार्टी का मुझे इस बात का विश्वास है। पंजाब में और दिल्ली में चुनाव है अब जनवरी में। दिल्ली में तो ये देखिए, क्योंकि दिल्ली का थोड़ी स्थिति और है, लेकिन दिल्ली में भी इस बार मुझे विश्वास है कि आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी है। क्योंकि जब हवा चलती है तो चाहे कितनी भी गहरी बिल हो उसमें भी हवा पहुंचती है। और भारतीय जनता पार्टी, मुझे विश्वास है कि दिल्ली में आने वाले समय में बहुमत से सरकार बनाएगी, ये पूर्ण विश्वास है। और ये जो नशा तस्कर हैं केजरीवाल जैसे लोग, क्योंकि इन्होंने विकास नहीं सर्वनाश किया है, एक के साथ एक बोतल फ्री दे रहे हैं, जिससे लोग ये ऑटो रिक्शा वाले ये लोग बर्बाद हो गए। इनके परिवार घर गृहस्थी कैसे चल रही है ये उन्हीं लोगों को पता है। और ये जो मेरी महिला बहनें हैं, महिलाएं हमेशा मोदी जी के लिए वोट करेंगे, मुझे इसका विश्वास है। और आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी का। यकीन नहीं था, मोदी जी की वजह से एक बार फिर हैट्रिक हो गई है। और हरियाणा की पब्लिक को बहुत शुक्रिया करेंगे, वहाँ के वोटरों को बहुत। और एक बार फिर कांग्रेस को, खासकर राहुल गांधी को नकार दिया गया है। और यकीन मानिए, अगर हराने का कोई कारण है तो राहुल गांधी को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। राहुल गांधी जलेबी की फैक्ट्री लगवा रहे थे, उनकी जलेबी में शक्कर ही नहीं था। जलेबी शक्कर नहीं था। इतनी बड़ी बड़ी फेंकता है, इतनी लंबी लंबी छोड़ता है और हमारी माँ बहनें बेटियों को गुमराह करता है कि मैं खटाखट बैंक में पैसे डालूंगा। ये बहन जी के खाते में पैसे आए, राहुल गांधी के पैसे आए नहीं आए। राहुल गांधी जी चोर हैं और उन चोरों ने वायदे किए महिलाओं से, झूठ बोल करके इन्होंने अमेठी को जीता है कि हम 1-1 लाख रुपए हर महिला के खाते में डालेंगे। और अभी तक कोई 1 रुपया नहीं आया है। ये बताइए, वो चोर हैं और कभी जीवन में कभी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। और मेरे भाई मोदी जी को कोई जीवन में हरा नहीं सकता है। हम धन्यवाद करते हैं हरियाणा की जनता को कि उन्होंने मोदी जी पर विश्वास करके रायबरेली, अमेठी, पूरा कचरा जाके देखिए ना। तीन प्रधानमंत्री, नेहरू जी, राजीव जी, इंदिरा जी, इन लोगों ने केवल लोगों का शोषण किया है, शोषण, विकास नहीं किया। अब नरेंद्र मोदी जी के, सुनिए, नरेंद्र मोदी जी के पे विकास की गंगा बह रही है। अब जहाँ देखो विकास दिख रहा है, लोगों को विकास दिख रहा है, तो लोग वोट दे रहे हैं। और वोट क्यों नहीं देंगे? और अब आने वाले समय में कोई आदमी बेरोजगार नहीं रहेगा, सबको रोजगार मिलेगा। जय श्री राम। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। तो आप देख सकते हैं कि कार्यकर्ताओं का जो उत्साह है, हिंदुस्तान को छोड़कर चले जाएं राहुल जी, और मोदी जी को कभी फेल नहीं कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि कार्यकर्ताओं का उत्साह देखते ही बन रहा है। यहाँ पर बीजेपी की प्रचंड जीत हुई है। जम्मू कश्मीर में भी बीजेपी का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।